नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्र, आप देख रहे हैं डेट ऑफ। आज के टेक सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं आपका डीमोनेटाइजेशन का एक इफेक्ट को लेके। डीमोनेटाइजेशन के बाद से आपके ई वॉलेट बहुत ज्यादा चल रहा है, फंड ट्रांसफरिंग बहुत ज्यादा चल रहा है, आपका मैनुअल फंड ट्रांसफर चल रहा है या फिर आपका वाया ई वॉलेट के द्वारा आपका जो फंड ट्रांसफर और वो भी हो रहा है। लेकिन अभी एनसीपीआई की तरफ से एक सर्कुलर बहुत जल्दी जारी हो सकता है और ये प्रोसेस ऑलरेडी आपका लगभग अनऑफिशियली वर्किंग मोड में है कि आप कोई भी फोन के यूएसएसडी का एक नंबर है विच इज *99#, उसके माध्यम से आप डेफिनेटली अपना फंड किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है और बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोसेसेस भी है। सो ये इन्फॉर्मेशन मुझे जिस वेबसाइट से मिला उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके बारे में अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेना है तो डायरेक्ट उस वेबसाइट में जाके इसके बारे में आप पढ़ के जान सकते हैं। मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा ये सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये सर्विस अभी उस वेबसाइट में लिखा था आपका ये सर्विस अभी तक फुल्ली एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन अगले 15 से 20 दिन के अंदर हो सकता है ये सर्विस आपका फुल्ली ऑफिशियली आपका एक्टिव हो जाए। नेक्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन है लावा की तरफ से। लावा की तरफ से एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया विच इज लावा मेटल 24, और अगर इसका प्राइसिंग देखा जाए कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज। इसका मेटल फिनिश है आपका, 2.4 इंच का आपका QVGA डिस्प्ले है, 32GB का एक्सपेंडेबल स्लॉट है, आपका MTK261D का कुछ प्रोसेसर है, 1.3 मेगापिक्सल का आपका रेयर कैमरा उसको, और इसके अंदर आपको 1000 mAh का आपको बैटरी मिलेगा। तो बेसिक फोन, इफ यू लुकिंग फॉर ए बेसिक फोन, आप इस फोन को एक बार चेक कर सकते हैं क्योंकि इसका मेटल बॉडी है तो हो सकता है स्टेबिलिटी वाइज ये फोन बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन है आपका आइडिया की तरफ से। जैसे आपका हैप्पी न्यू ईयर ऑफर एक्सटेंड होने के बाद से अभी बहुत सारा जितने भी कंपनी से सब अपना अपना ऑफर एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर नया ऑफर निकाल रहे हैं या फिर अपना ऑफर का जो प्राइस है उसको कम कर रहे हैं या फिर डेटा ज्यादा दे रहे हैं। वैसे आइडिया के ऊपर भी ये इफेक्ट पड़ा और आइडिया दो नया प्लान रिसेंटली आपका लॉन्च किया है। एक है आपका 348 का, दूसरा है आपका 148 का। 348 में आपको अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉल करने को मिलेगा विच इज ऑन नेट एंड ऑफ नेट। मतलब आप आइडिया टू आइडिया कर सकते हैं, फिर आइडिया टू अदर सर्विस प्रोवाइडर कॉल भी कर सकते हैं। 1 GB का आपका 4G डेटा मिलेगा और आपका 28 दिन का इसका वैलिडिटी है। और एक है 148 का, उसमें भी आपको अनलिमिटेड कॉल मिलेगा लोकल एंड एसटीडी, लेकिन दैट इज ओनली फॉर ऑन नेट। मतलब आइडिया टू आइडिया आपका अनलिमिटेड मिलेगा। अदर कॉल चार्जेस वुड बी एज एप्लीकेबल एज योर बेस टैरिफ। और आपका इसके साथ 300 MB का आपका 4G डेटा दिया जाएगा और 28 दिन का इसका वैलिडिटी है। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन है ले इको एंड कूल पैड की तरफ से। ले इको एंड कूल पैड ने कोलैब किया है, कोलैब करके एक नया स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहे हैं विच इज कूल 1S। और जितना थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में निकल के आया, ये हो सकता है स्नैपड्रैगन 821 का चिपसेट इसके अंदर आए। उसके साथ साथ आपका 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले हो सकता है, 4GB 6GB ये दोनों वेरिएंट में ही आ सकता है। 32GB 64GB या फिर 128GB के स्टोरेज के साथ आ सकता है। 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा और आपका बैटरी होगा लगभग 4000 mAh का। सो अभी ये भी रूमर्स टाइप का न्यूज है तो अभी तक 100% कंफर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन है पैनासोनिक की तरफ से। पैनासोनिक एलियुगा प्राइम, एग्जैक्टली पैनासोनिक एलियुगा प्राइम आपका इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस है 10,290 रुपए। अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे, डस हैव ए 5 इंच HD IPS डिस्प्ले विद 2.5D कर्व्ड, 1.25 GHz का आपका क्वाड कोर प्रोसेसर, 3GB रैम, 16GB रोम, कैन बी एक्सपेंड अप टू 128GB। 30 मेगापिक्सल का आपका रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 7.8 mm थिक है, 138 ग्राम्स वेट है इसका। फिंगरप्रिंट स्कैनर है एग्जैक्टली और 4G वोल्टी है और 25 mAh का बैटरी है। सभी ठीक ठाक लगा, लेकिन मुझे बैटरी थोड़ा वीकर साइड लगा और प्राइस थोड़ा ज्यादा लगा। ये प्राइस आपका 7,500 से 8,000 रुपए के अंदर वो लोग दे पाएंगे तो डेफिनेटली ये काफी किलर डील हो सकता था। लेकिन अगर वो लोग 10,290 रुपए या फिर 10,000 रुपए चार्ज करते हैं तो इसका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। डेफिनेटली आपका Redmi 3S Prime है, Lenovo K6 आपका पावर है या फिर आपका Redmi 3 कोई ले लेगा, व्हाटएवर। सो उनका स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन नुबिया की तरफ से। फाइनली नुबिया Z1 आपका बॉर्डरलेस जो आपका स्मार्टफोन है वो आपका इंडिया में दिसंबर 14 को आपका लॉन्च हो रहा है। स्पेसिफिकेशन थोड़ा बहुत जितना पता चला विच इज 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले होगा, 2.15 कॉलकॉम का 820 का चिपसेट होगा विच इज 64 बिट आपका प्रोसेसर, 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज
और एक आएगा 6 GB रैम एंड 128 GB इंटरनल स्टोरेज। बाकी सब स्पेसिफिकेशन जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्राइसिंग के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन है आसूस की तरफ से। आसूस का ZO1 HD फाइनली आपका टीना मतलब जो चाइनीज एक मोबाइल फोन सर्टिफाइड कंपनी है वहां से वो सर्टिफिकेशन मिल गया उसको, और उसके साथ साथ उसके बारे में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन आ गया है। ये डिवाइस आपका चल रहा है स्नैपड्रैगन 625 चिपसेट में, 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले आपको मिलेगा। डुअल कैमरा सेटअप है इसमें, डुअल रियर कैमरा एग्जैक्टली 12.2 मेगापिक्सल एंड 13 मेगापिक्सल, 7.9 mm थिक है, 170 ग्राम इसका वेट है। रैम है आपका 2 GB 3 GB एंड 4 GB, और स्टोरेज है आपका 16 GB 32 GB एंड 64 GB, मतलब 3 अलग अलग वेरिएंट में आपका आ रहा है। और बैटरी होगा इसका 4850 mAh का। सो साउंड स्पेसिफिकेशन काफी ठीक ठाक लग रहा है। आई डोंट नो अबाउट द प्राइस, अगर ये कम प्राइस में दे पाएगा ये सब स्पेसिफिकेशन डेफिनेटली, तब तो एक क्लियर डील हो सकता है, या फिर हो सकता है ये सबसे लाइक ब्रांडेड चीपेस्ट आपका डुअल कैमरा रियर कैमरा वाला फोन भी हो सकता है, लेकिन अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपका नोकिया की तरफ से। तो फाइनली बहुत रूमर्स के बाद नोकिया का जो अपकमिंग स्मार्टफोन है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला है, उसके प्राइसिंग के बारे में एग्जैक्टली। प्राइसिंग इसका हो सकता है, एक्चुअली ये 2 वेरिएंट पे लॉन्च होने का बात है। एक आपका 5 इंच का डिस्प्ले और एक आपका 5.5 इंच का डिस्प्ले। 5 इंच का डिस्प्ले का प्राइस हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज, और 5.5 इंच का जो डिस्प्ले है उसका प्राइसिंग हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 13,500 रुपीज। दोनों का आपका 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा है और इट कम्स विद स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट। सो काफी एक्साइटेड है, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नोकिया का मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा था जब तक वो मार्केट में बिजनेस किया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप के बाद वो एंड्रॉइड का फोन लॉन्च नहीं कर पाया कुछ भी, और माइक्रोसॉफ्ट या फिर विंडोज का फोन उतना चला नहीं, तो उसके वजह से नोकिया काफी अपना जो बिजनेस था वो खो गया उसका। सो डेफिनेटली अभी देखते हैं वो अगर एंड्रॉइड फोन इंडियन मार्केट में या फिर वर्ल्ड वाइड लॉन्च करते हैं तो देखते हैं उसका रेस्पॉन्स कैसा होगा। मेरे तरफ से अगर बोला जाए डेफिनेटली वो लोग को बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है। So ये था आपका टोटल टेक न्यूज़ ऑफ द डे। So if you really like the video, kindly hit the like button and subscribe to for more videos, and after you can follow us on Twitter also, which is Twitter/Redog15, or you can like our Facebook page also, which is Facebook/Redog. So अभी तक के लिए इतना ही। This is your host Amit signing off from Redog. Hope to see you in my next video. Bye bye.